हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है। ऐसे में आपके मन में जो न्यूमेरिकल का डर है, मैं उसे बिल्कुल रफू चक्कर करने वाला हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं उसे बिल्कुल समाप्त करने वाला हूँ। इससे पहली वीडियो में हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल कर लिए हैं बच्चे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यानी विद्युत विभव है उसके हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आज न्यूमेरिकल नंबर 11 करेंगे। इससे पहले न्यूमेरिकल यदि आपको देखने हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है बच्चे। प्ले लिस्ट में जा कर के आप जो है पूरे चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के और जो चैप्टर 3 है उसके न्यूमेरिकल की सीरीज है। वहाँ पर एक एक क्वेश्चन हो रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन हो रहा है। तो आप जो है टेंशन छोड़ दीजिए, वहाँ पर जा करके उन्हें देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, देखिए ये क्वेश्चन हम भी बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। 3 चीज़ें क्या है न्यूमेरिकल करने के लिए? सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, उसमें क्वेश्चन में मालूम क्या किया गया है, फिर हम उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको ये 3 चीज़ें पता हैं तो न्यूमेरिकल करना बच्चे बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही साधारण हो जाता है। अब देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है मुझे एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर दूसरा आवेश रखा है। -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के मान की गणना करनी है। बच्चे अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपको आनंद आने वाला है। सबसे पहले समझ लीजिए, मेरे पास ये कोई 2 बिंदु है। ये मैंने बिंदु ए मान लिया है बच्चे, इसे बिंदु बी मान लिया है। बिंदु ए पर जो आवेश दिया है कितना है? 9 माइक्रोकुलाम है। कितना है? 9 माइक्रोकुलाम है। बिंदु बी पर जो आवेश दिया है बच्चे वो कितना है? -2 माइक्रोकुलाम है। कितना है? -2 माइक्रोकुलाम है। माइक्रोकुलाम की यदि चर्चा चल रही है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई चीज़ माइक्रोकुलाम में दी है तो उसे हम कुलाम में बनाने के लिए 10⁻⁻6 और इंटू कुलाम से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कहने का मतलब है 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻6 कुलाम होता है बच्चे। इतना हमें ध्यान रखना है। अब देखिए ये कितनी दूरी पर है? एक दूसरे से ये 5 मीटर की दूरी पर है। बच्चे कितने मीटर की दूरी पर हैं? ये 5 मीटर की दूरी पर हैं। अब देखिए क्या कहा गया है, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, इससे कितने मीटर की दूरी पर? 3 मीटर की दूरी पर। इससे हमने मान लिया कि इनसे जो है 3 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? P। यहाँ पर क्या है? कोई बिंदु क्या है बच्चे? P है। इससे जो है 3 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? आप कहेंगे 3 मीटर की दूरी पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 3 मीटर की दूरी पर, ठीक है। इस बिंदु पर हमें क्या बताना है बच्चे? इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान बताना है। किसका मान बताना है? विद्युत विभव का, ठीक है। आप समझ लीजिए सबसे पहले। अब देखिए अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है बच्चे? क्या है? दिया है, क्या दिया है हमें? देखिए दिया क्या है, आवेश दिया है। इसे हम Q1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? Q1। Q1 बराबर देखिए 9 है, 9 माइक्रोकुलाम है। 9 माइक्रोकुलाम है बच्चे। माइक्रोकुलाम को हम कुलाम में बना लेंगे तो 9 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। क्लियर है बात? ये कुलाम में हो जाएगा। Q2 का भी मान हमें दिया है। Q2 का मान कितना दिया है? आप कहेंगे Q2 का जो मान है -2 माइक्रोकुलाम दिया है, पर इसे भी जो है हम किस में बना लेंगे? कुलाम में बना लेंगे बच्चे, ठीक है। इसके साथ हमें क्या दिया है? इनकी डिस्टेंस दी है, यहाँ से कितने मीटर की दूरी पर है ये? R बराबर आपको 3 मीटर लेना है बच्चे। कितना मीटर लेना है? 3 मीटर लेना है। ये ध्यान रखना है, R बराबर कितना मीटर लेना है? 3 मीटर लेना है। अब इसमें देखिए 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव के मान की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूला लगाना है B बराबर, दोनों आवेशों के लिए बात चली है, B बराबर B1 प्लस B2 हो जाएगा। B बराबर B1 प्लस B2 हो जाएगा बच्चे। इसका देखिए विभव का आपका फॉर्मूला होता है B बराबर, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ या आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। B बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R। क्या हो जाएगा? Q/R। बच्चे अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पहले आवेश के लिए तो Q1 मान सकते हैं और दूसरे आवेश के लिए क्या मान लेंगे? Q2 मान लेंगे। यानी ये हमारा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1/R प्लस
सेम यही रहेगा 1/4πε0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q2 अपॉन बच्चे कितना हो रहेगा R। ठीक है, इसमें से बच्चे आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आप अच्छे से जानते हैं क्या मिल रहा है आपको, आप कहेंगे 1/4πε0 हमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब आप ये भी कहेंगे हमें R भी कॉमन मिल रहा है, तो बिल्कुल आप R कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे। Q1 का मान रखेंगे, Q1 कितना दिया है हमें, आप कहेंगे 9 गुणे 10 की घात कितना दिया है, 9 गुणे 10 की घात बच्चे हमें कितना दिया है, -6 दिया है। बटे में देखो इसका मान कितना दिया है, कितना दिया है R का मान, ये 3 मीटर दिया है। कितना दिया है बच्चे, 3 मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो जो आवेश है Q2 का मान कायम है माइनस में, तो ये वाला साइन हमारा माइनस हो जाएगा। कितना, 2 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इसके बटे में भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान आप जानते हैं 1/4πε0 का मान, इसका मान ध्यान रखना है, 1/4πε0 का मान, 1/4πε0 का मान हमें ध्यान रखना है। 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ अगर मैं चर्चा करूं, इसका जब मान रखेंगे 9 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 9, कितना हो जाएगा, 9। अब आप या तो यहाँ से कॉमन ले लो, ऊपर से घात कॉमन लो, कितना, 10 की घात -6 कॉमन ले लो। 10 की घात कितना कॉमन ले लेंगे, -6 कॉमन ले लीजिए। क्लियर है बच्चे। अब देखिए जब 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 9/3 बच गया, और यहाँ 2/3 बच गया। ठीक है, अब एलसीएम एक सा है, ऊपर की बातें ऐसे ही लिख दीजिए। एलसीएम एक सा है, ऊपर की बातें ऐसे ही, 9 गुणे 10 की पावर 9 में से जब ये 6 घटा दोगे तो प्लस के 3 बच जाएगा। कितना, +3। अब बच्चे क्या करना है, एलसीएम एक सा होता है तो ऊपर की बातें ऐसे ही लिख देते हैं। 9 में से 2 गया तो आप कहेंगे कितना बच जाएगा बच्चे, 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। और इस वाले 3 से आप इस वाले 9 को काटेंगे कितनी बार, 3 बार, तो हमारा जो है बी बराबर आंसर हो जाएगा। देखो कितना, 3 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चे, 21 हो जाएगा। और 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 3। और जो ये विभव है इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट। यानी कुल मिलाकर के ये हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, बी बराबर 21 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत भी समझ में आ रहे हैं मेरे भाई, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। देखिए हम जो है लगभग अभी 1K के समथिंग ही है, तो बिल्कुल आपके बच्चे सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो है हमारी जो फैमिली अभी वो काफ़ी छोटी है, 1K प्लस आपको हो जाएगा तो थोड़ा जो है मोटिवेशन मिलता है, तो और हम आपको रेगुलर क्लास दे पाएँ। इसी के साथ बच्चे मैं चर्चा करता हूं जो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे क्या कहता है, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के निम्न बिंदु पर विद्युत विभव बताना है। किस पर बताना है, निम्न बिंदु पर विद्युत विभव बताना है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, यहाँ पर देखिए इनके, मैंने मान लिया कि इनके बीच एक बिंदु क्या रखा है, यहाँ पर P रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चे, P रखा हुआ है। जब यहाँ पर P रखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे आप x मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 1 - x। अब x कट जाएगा तभी तो 1 बचेगा आपका। आप कहेंगे बिल्कुल ये तो सही बात है। तो बच्चे आपको देखिए ध्यान रखना है, विद्युत विभव का बताना है इसमें, ठीक है। इसके अनुसार देखना है कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा के निम्न बिंदु पर, यानी विद्युत विभव बताना है, ठीक है, विद्युत विभव का। देखिए विद्युत विभव का एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ, जो हमारा जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है, राइट है या नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, इसमें जो लिखा हुआ है एक बार बच्चे मैं चेक कर लेता हूँ इसका, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन यही है या कुछ और है, ठीक है। चलिए अच्छे क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, विद्युत विभव का और विद्युत क्षेत्र शून्य होंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल ठीक है आपका। बच्चे देखिए इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले हमें विद्युत विभव के लिए पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं,
पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ विद्युत विभव बताना है, ठीक है। मिलाने वाली रेखा के निम्न बिंदु पर विद्युत विभव हमें बताना है। तो विभव का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो बच्चे, क्या होता है, आप कहोगे B बराबर B1 प्लस B2 होता है, B बराबर B1 प्लस B2 होता है, B बराबर B1 प्लस B2 होता है। ये आप फॉर्मूले का इसमें क्या करेंगे बच्चे, यूज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे यूज करना है। B बराबर B1 प्लस B2 हो गया, ये तो क्लियर है, आपको पता रहेगा। इसके बराबर जो हमने माना कि क्या है, 0 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, B1 प्लस B2 बराबर बच्चे क्या मानना पड़ेगा, 0। अब एक फॉर्मूला जानते हो आप कि V बराबर हम जानते हैं B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इनटू हमारा कितना हो जाएगा, Q/R होता है। इस फॉर्मूले को हम इसमें क्या करने वाले हैं बच्चे, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। प्लस Q कूलाम आवेश के लिए ये Q1 हो जाएगा पहले बिंदु पर, और इस पर क्या हो जाएगा, आवेश Q2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात नहीं? तो सबसे पहले आपको जो है ये जो प्लस Q आवेश है ये किसका मान है, Q1 का मान है, और ये जो आवेश दिया हुआ है ये किसका मान हो जाएगा, ये Q2 का मान हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, B1 प्लस B2 बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 0 हो जाएगा। बच्चे B1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ होता है Q1, तो आप जो है Q1 यहाँ पर रख सकते हैं, पर Q की जगह जो आवेश है, Q1 की जगह जो आवेश है वो कितना है, Q है, कितना है, Q। और जो डिस्टेंस है बच्चे यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, x लेनी पड़ेगी दूरी, ठीक है। मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया है ये वाला, Q की जगह जो रखना है, देखिए ये Q1 का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें पहले बिंदु पर विभव, इस पे निकालने के लिए यहाँ B1 करना पड़ेगा, यहाँ B2, तो आवेश क्या हो जाएगा, ये Q1, और यहाँ पर इस पर आवेश क्या हो जाएगा, Q2। और बच्चे देखो यहाँ पर जो माइनस का साइन है ना ये वाला, ये जब माइनस में आवेश दिया है तो आप इसे माइनस डायरेक्ट कर लीजिए, या आप अगर ऐसे करने की सोच रहे हो, देखो ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ -3Q लगाओ अपॉन, अब देखिए जो डिस्टेंस है वो तो आपको लगानी पड़ेगी, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 1 - x हो जाएगी बच्चे, कितनी हो जाएगी 1 - x, और बराबर क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, बात तो वही है। तो ये वाला माइनस तो इधर हो जाएगा, सही है नहीं, तो आप इसे पहले भी लगा सकते थे। अब ये जब माइनस हो जाएगा इसे बराबर से इधर ले जाओ, तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन बच्चे कितना हो जाएगा, x बराबर, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बच्चे कितना हो जाएगा 3Q अपॉन कितना 1 - x हो जाएगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, इससे इसे काट दो और Q से Q काट दो, हमारा बच जाएगा 1/x बराबर, ऊपर हो गया 3 और यहाँ पर कितना हो गया 1 - x। इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 का इसमें करेंगे तो यही आ जाएगी संख्या 1 - x। इधर मेरे भाई x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, सिंपल है बात। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस वाले x को इधर ले जाओ तो हमारा हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस के कितना हो जाएगा, अच्छे से देख लो, ये तो हमारा 3x था, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर, इस वाले x को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 3x प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर 3 और 1 बच्चे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यानी इसे हम बटे में पहुँचा सकते हैं, इसे बटे में पहुँचा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे 1/4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/4 आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, ठीक है। ये मीटर है, सेंटीमीटर में भी आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर बनाने के लिए तो 4 से काट दो 25 हो जाएगा, समझ में आ रही बात नहीं, यहाँ पर भी सही है। और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसे सेंटीमीटर में बनाने के लिए तो इसे काटोगे 25, तो x का मान बराबर कितना आ जाएगा 25 सेमी आ जाएगा। इस टाइप से भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। 1/4 भी वो सही है, 100 से मल्टीप्लाई का पता चल गया क्या करा है, सेंटीमीटर में बनाया है,
मीटर को, ध्यान रखना है। इसी के साथ में चलता हूँ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर। देखिए इससे पहला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी जो अभी कर रहे थे बच्चे उसमें दूसरा मान और भुजा है मुझे लग रहा है शायद, हाँ। देखिए विद्युत क्षेत्र शून्य होंगे, इसमें अभी ये भी बताना है विद्युत क्षेत्र शून्य कब होंगे, ठीक है। ये भी अभी क्वेश्चन ले लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या कब होंगे, शून्य। तो इसी का पार्ट है ये भी, जब विद्युत क्षेत्र शून्य होंगे तो इसमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि जो E1 है बच्चे वो क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E2 हो जाएगा। E1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E2 हो जाएगा। पर ये डिस्टेंस जो कवर की जाती है इसकी, ये माइनस से बाईं ओर से की जाती है, क्या होती है, बाईं ओर से की जाती है। जब ये डिस्टेंस होती है बीच की माइनस की जगह, तो उसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बस इतना हमें करना होता है, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/, ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम इसी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/, यहाँ r² होता है, पर r की जगह दूरी कितनी है, x, तो x का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ q की जगह 3q करना है, और यहाँ पर क्या करना है, 1 + x का होल स्क्वायर करना है। इसे फिर इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, q से q आप काट दीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे कितना बच जाएगा, 1/x² बच जाएगा। अच्छे से लिख लो, 1/ क्या बच जाएगा बच्चे, x² बच जाएगा। और यहाँ पर हमारा बचेगा 3/1 + के क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। ये गलत लिखा है, सही कर लीजिए, ये हो जाएगा 3/1 + x का होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर पहुँचाओ तो आप देखेंगे ये 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, रूट हो जाएगा आपका, और ये बच्चे क्या हो जाएगा आपका 1 + x हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्क्वायर हमने क्या कर दिया, इधर पहुँचा दिया, तो ये देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पर रूट हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं। अब देखो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 1 + x हो जाएगा, यानी इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो बच्चे कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, ठीक है। इस वाले मान को इधर ले जाओ तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √3x, और ये कितना हो जाएगा, -x हो गया। अब यहाँ से भी कॉमन ले लो, 1 बराबर क्या कॉमन ले लें, x, तो आपका बचेगा कितना, √3 - 1, √3 कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या करना है, इसे यहाँ पर समझ लो, ये जो 1 दिया हुआ है बच्चे, ये 1 हमारा हो जाएगा, x की वैल्यू निकालो। देखो जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये बटे में आ जाएगा इसके, या आप यहीं पर रहने दो। अब देखो समझ में नहीं आ रहा तो ये 1 ऐसे ही, और बच्चे ये कितना रहेगा, x ऐसे ही रहेगा। √3 का मान आप ध्यान रखना है आपको, √3 का मान होता है 1.732, ये होता है हमारा √3 का मान। क्लियर है बात, आप कहेंगे बच्चे बिल्कुल क्लियर है। बच्चे देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले अच्छे से समझ लेंगे, यहाँ √3 है, √3 इसका मान रखेंगे 1.732, इसमें से कितना घटाना है, -1, तो 1 बराबर x ऐसे ही, इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 0.732 बचेगा, यानी 1, ये 1 से 1 खत्म हो गया, ये बच जाएगा पॉइंट में, ठीक है। घटाना आता है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के घटाएंगे। देखो या जिससे नहीं घटाना आता वो देख लो, इधर देख लो, 1.732 है, इसमें से 1 घटाना है तो ये ऐसे घटाना पड़ता है बच्चे, ये ठीक है। ये 2 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, यहाँ पॉइंट और यहाँ पर 0। क्लियर है बात, बिल्कुल। अब इसे डिवाइड में पहुँचा दो, तो x को मैंने पहले लिख लिया, 1 बटे ये जब डिवाइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, 0.732। अब बच्चे देखो ये पॉइंट हटा देंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ पर कितने 0 बढ़ा लेंगे, 3 0 बढ़ा लेंगे। तो x बराबर जब भाग दोगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भाग जाएगा आपका सिंपली वो कितना जाएगा, 1 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, 1 पॉइंट कितना जाएगा, 366 के लगभग में आएगा, अप्रोक्स में वैल्यू ये आती है, ठीक है, लगभग इतना आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको। वीडियो को जो है आप जो है थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर
बच्चे देखिए वर्ग के प्रत्येक कोने पर बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। वर्ग के प्रत्येक कोने पर यहाँ पर बात चल रही है, तो अगर वर्ग के प्रत्येक कोने की यहाँ बात चल रही है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखना है। वो क्या चीज़ होती है बच्चे? सबसे पहले वर्ग की मैं बात करूँ, वर्ग में जो होता है हमारा बच्चे 4 साइड होती हैं। कितनी साइड होती हैं? आप कहेंगे 4 साइड होती हैं। वर्ग जो होता है बच्चे, वर्ग में कितनी साइड होती हैं? आप कहेंगे 4 साइड होती हैं। और जो 4 साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, चारों इक्वल होती हैं, ठीक है, चारों इक्वल होती हैं। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी और इसे डी। ये आपका स्क्वायर है। इसमें देखिए 2√2 मीटर भुजा वाले, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है? 2√2, 2√2। ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही, क्योंकि वर्ग में जो है क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं बच्चे? बराबर होती हैं, ठीक है। देखिए, और प्रत्येक पर जो आवेश है, इस पर जो आवेश है वो कितना है? 2 माइक्रोकुलाम का। ये माइक्रोकुलाम को चेंज करके रख रखा है इन्होंने, ठीक है। इस पर भी सेम यही आवेश रहेगा, 2 × 10⁻⁻6 का। सेम इस पे भी यही रहेगा, 2 × 10⁻⁻6 का। इस पर भी यही रहेगा, इस बिंदु पर 2 × 10⁻⁻6 का आवेश रहेगा। दूरी इनकी देखो ये समान रहेगी, ये भी कितना है? 2√2 रहेगा। ये भी समझ में आ रही बात? ये भी हमारा 2√2, और ये भी भुजा हमारी कितनी रहेगी? 2√2, यहाँ से यहाँ तक की। अब इसमें देखिए कहा गया है इनके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बच्चे कहाँ बताना है? केंद्र पर बात चल रही है। किस पर? केंद्र पर बात चल रही है। मान लीजिए मैंने ए से सी को मिला दिया, क्या कर दिया? ए से सी को मिला दिया, ठीक है। आप इसे मिला सकते हैं। यहाँ केंद्र की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही है बच्चे? केंद्र की, सेंटर की बात चल रही है। सेंटर मैंने पॉइंट इसका क्या मान लिया है बच्चे? ओ मान लिया है। क्या मान लिया है? ओ मान लिया है। सेंटर पॉइंट क्या मान लिया है? ओ। तो एक मुझे ट्राइंगल मिल गया है ये। अब ये ट्राइंगल मिल गया है, त्रिभुज मिल गया है। त्रिभुज के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छा नियम लगने वाला है यहाँ पर। अब ये ट्राइंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज आप ले सकते हैं इसका ADC ले लीजिए, ठीक है, ADC में, ठीक है, ADC में। देखिए हम P/T यूज करेंगे बच्चे, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम आप अच्छे से जानते हैं। जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, और प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अच्छे से समझ लेना इसे, ठीक है। ये h² बराबर, चलिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए फॉर्मूला यही लगाना है बच्चे। AC मुझे फाइंड करनी है। ये हाइपोटेन्यूज इसमें नहीं है, कर्ण नहीं दिया, तो AC लिख देता हूँ इसकी जगह ऐसे ही। अब ये P है, P परपेंडिकुलर कितना दिया है इसमें? कितना दिया है लंब इसमें मेरे भाई? आप कहेंगे 2√2 दिया है, और इसका भी क्या करना है? वर्ग प्लस। अब देखिए जो B दिया हुआ है, बेस भी कितना है यहाँ पर? सेम है। आप कहेंगे कितना है? 2√2 है। कितना है? 2√2। सोल्व करेंगे बच्चे। AC का स्क्वायर बराबर, देखिए 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। सेम इसमें भी ऐसे करना है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और रूट से रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। बच्चे AC बराबर, स्क्वायर को इधर पहुंचा दो, ये तो रूट बन जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 8 + 8। आप कहेंगे कितना होता है? आप कहेंगे 16। AC बराबर √16। बच्चे 16 किसका वर्गमूल होता है? किसका वर्ग होता है ये? आप कहेंगे 4 का होता है। किसका होता है? 4 का होता है। किसका होता है? 4 का। मान लीजिए AC है। AC हमारे पास पूरी भुजा कितनी आ गई है बच्चे? पूरी भुजा कितनी आ गई है हमारे पास? 4। पर भुज तो सेंटर का रहा है वो, यहाँ केंद्र की। तो यहाँ पर जो AC जो है ये व्यास का काम करता है। किसका बच्चे? व्यास। किसका? व्यास का। व्यास है यहाँ AC, ठीक है। और अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है AO, क्योंकि मध्य की बात चली है, तो वो आधा हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? आधा। AO बराबर जो AC का आधा कर देंगे, AC का आधा कर देंगे, यानी जो भुजा आई है ये पूरा व्यास आया है, इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा बच्चे कितना हो जाएगा? 2। यानी जो AO है, ये जो दूरी आई है कितनी आ गई? अब 2 आ गई, तो 2 लेनी पड़ेगी ये दूरी, ठीक है। कितनी लेनी पड़ेगी? 2 लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है,
वर्ग में कितनी साइड है, यहाँ पर 4 साइड है। तो 4 साइड के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमें प्रत्येक का आवेश तो वैसे समान दिया है, पर जो उसमें अगर विभव की बात करें प्रत्येक बिंदु पर, तो वो ये हो जाएगा हमारा बी, देखो V1 हो गया, B2 हो गया, इसे जो है हम क्या कर लेंगे, B3 कर लीजिए इसे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा B4 हो जाएगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है बच्चे। अब देखो क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले ये जो B बराबर है दिया है, B1 प्लस B2, इनके मान रख दीजिए। क्या कर देंगे, इनके मान रख दीजिए। पर मैं आपको एक देखिए एक तरीका बताऊं, इसमें जो सारी चीज़ें समान है, सारी चीज़ें समान क्या, आवेश समान है और दूरी समान है। जब आवेश और दूरी समान है तो ये सारे मान बराबर होंगे, यानी ये जो चारों मान है ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये B1 के कह सकते हैं, या आप B1 कह दो, इसे बात वही है। ये चारों मान जब इक्वल है ना, ये सारे मान सेम है, क्योंकि आवेश और दूरी जब समान होती है तो सबको हम ऐड कर लिया, इसे भी ऐड कर लिया, इसे भी ऐड कर लिया, इसे भी, तो टोटल जुड़ गए कितने हो गए, 4 हो गए। और B1 मैंने डैश B डैश, जिसे B डैश मान लो, चलो आप B डैश मान लीजिए इसे, ठीक है, क्या मान लेंगे, B डैश मान लीजिए। इसका मान आपको वही रखना पड़ेगा जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चे, 4 इंटू, देखो इसका B का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा Q/R। B बराबर बच्चे कितना, देखो 4 ऐसे ही, इसका मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है भाई इसका मान। आवेश कितना है, समान है, 2 गुणा 10 की घात -6, ठीक है। बटे में R कितना है, R भी आपका 2 मीटर है, अभी निकाला है, ठीक है। इसे कैंसिल आउट कर दो, इससे इसे काट दो, तो B बराबर देखो कितना हो जाएगा, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा बच्चे, गुणा 10 की घात, देखो 9 में से ये गया तो 10 की घात कितना बचेगा, 3, और आवेश का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है बच्चे। क्लियर है बात? आप कहेंगे मेरे भाई बिल्कुल क्लियर बात है, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर बात है। इसी प्रकार से चलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। इसी की तरह करना है, कुछ भी इसमें नहीं करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दे रखी है बच्चे, इसमें एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दे रखी है, कितनी सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर क्रम से -2, 3, 4 तथा 5 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव बताना है। देखो केंद्र पर बात कर रहा है बच्चे, एक बार ये माइनस चेक कर लेते हैं कि ये माइनस में, क्योंकि एक बार माइनस प्लस की अगर गलती हो गई तो बच्चे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो है माइनस प्लस की गलती नहीं हो, हमें क्या करना पड़ेगा, देख लो एक बार क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चे ठीक है, ठीक है, एक बार अच्छे से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चे ठीक है, -2, 3, -4 तथा 5 ही इसमें दिया हुआ है। बिल्कुल हमें ये ऐसे करना है, इसमें और हमें कुछ भी नहीं करना है बच्चे। देखो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभी जो हमने क्वेश्चन करा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इनके कोनों पर क्रम से -2, 3, -4 तथा 5 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव का मान बताना है। केंद्र पर बताना है, बिल्कुल अभी जो मैंने बनाया था डायग्राम, बिल्कुल आप ऐसे ही बनाएंगे। और जो वर्ग होता है, वर्ग में 4 साइड होती हैं, चारों बराबर होती हैं बच्चे। ये A हो गया, ये B हो जाएगा, और ये हमारा C है मेरे भाई, और ये कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ये कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। ये कितनी सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। ये कितनी सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। ये भी कितनी सेंटीमीटर है, आप कहेंगे ये भी 60 है, और मैं आपसे कहने लगा ये कितनी सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। बिल्कुल, इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हमें दी है। क्या दिया है बच्चे, वो कह रहा है इन पर जो मेरे भाई आवेश दिया है, इस पर 2 माइक्रोकुलाम का है। कितना है, 2 माइक्रोकुलाम को मैंने कुलाम में बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना 10 की घात 6 क्यों लगाया है, क्योंकि ये कुलाम में बना लिया है माइक्रोकुलाम को, ठीक है। ऐसे ही ये बनाएंगे, 3 गुणा 10 की घात -के कितना हो जाएगा, 6 कुलाम। और ये कितना हो जाएगा बच्चे, -4 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, आप कहेंगे -6 कुलाम हो जाएगा। इस पर जो है कितना हो जाएगा आवेश, 5 गुणा 10 की घात -6 कुलाम हो जाएगा बच्चे। सारे पॉइंट पर आवेश निकाल लिया। इसमें बूझा है, ध्यान से सुनना, वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर AC को मिला दीजिए। किसे मिला देंगे, AC को मिला दीजिए। यहाँ इसका सेंटर पॉइंट बन गया। इधर जो है कि किसे मिला देंगे, BD को मिला दीजिए। यहाँ पर जो है इस बिंदु पर बूझा है विद्युत विभव।
अभी करा था बिल्कुल क्वेश्चन अभी करा है। ट्रायंगल बन गया तो पहले AC फाइंड करो। AC होता है इसका क्या हो जाएगा, व्यास का काम करेगा, क्योंकि हमें त्रिज्या चाहिए, दूरी चाहिए। केंद्र पर भुजा है, इसीलिए हम जो है त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बच्चे कौन सा बनेगा, त्रिभुज ADC ले लीजिए। त्रिभुज ADC में कौन से में बच्चे, ADC में अभी मैंने करा था कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण यानी AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, और प्लस किसका वर्ग हो जाएगा बच्चे, आधार का वर्ग। आधार मतलब ये हो जाएगा 60 का वर्ग। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चे देखो AC बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखो अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो इसका भी 3600 हो जाएगा, इसका भी 3600 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसका भी 3600 हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी 3600 हो जाएगा 60 का, ठीक है। और यहाँ पर जो स्क्वायर है, या तो आप इसे हटा दीजिए, अब स्क्वायर मत लगाओ इधर, अब स्क्वायर मत लगाओ, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके तो रूट बनता है, स्क्वायर इधर जाके ही तो रूट बनता है, इस पर मत लगाइए बच्चे। इसे जो है ऐड कर लीजिए, AC का जो मान है, देखिए 36 36 आपका 72 हो जाएगा। 72, या कहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना, इसे 3600। ये किसका वर्ग हो जाएगा, आप कहेंगे AC 3600 वर्गमूल किसका होता है, 60 का। 60 को बाहर निकाल दिया, √2। ये हमारे पास जो आई है बच्चे, क्या आई है, पूरी भुजा आ गई है, ठीक है। पूरी भुजा आ गई है बच्चे, कितनी आ गई है, पूरी भुजा आ गई है। यहाँ से देखो 60 कॉमन भी लेके हो जाएगा, ऐसे नहीं है, 60 कॉमन ले लो यहाँ से, 1 + 1 2 हो जाएगा, वो भी सिंपल है। अगर आप इसे ऐसा करना चाहो, इनमें से 60 कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 + 1 √2, 60 बाहर, इससे अच्छा और सिंपल तरीका नहीं मिलने का। AC है, AC यहाँ ब्यास का काम करती है, किसका, ब्यास का। और मुझे यहाँ क्या निकालना है, इसे O मान लीजिए, AO है, ये क्या है, AO। तो AO का आधा बच्चे कितना हो जाएगा, AC का आधा, यानी इसी का आधा कर देंगे, इसी का जब आधा कर देंगे, या ब्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकालनी पड़ रही है, ये है इसका मतलब। हम इसे आधा करके त्रिज्या निकाल लें तो कितनी आ रही है, 30√2 आ रही है। कितनी आ रही है बच्चे, 30√2, ये दूरी आ गई, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला लगाना है, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो हमारा फॉर्मूला होता है B = B1 + B2 + B3 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे, B4। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे, B बराबर, इसका मान रखो 1/4 पाई ε0, रखिए 1/4 पाई ε0। यहाँ पर बच्चे Q1 कितना हो जाएगा, इसे R1, क्योंकि दूरी तो सब में समान है तो ये R ही रहेगा आपका, क्योंकि वो सब में समान है, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1/4 पाई ε0, क्लियर है बात। यहाँ रखो Q2 अपॉन कितना रहेगा, R, प्लस 1/4 पाई ε0। अभी एक सिंपल तरीका और बताऊंगा कैसे करना है। आप यहाँ इसे डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हो। आप यहाँ पर जब कॉमन लोगे तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा बच्चे। देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, आप कहेंगे यहाँ से हमें 1/4 पाई ε0 इंटू R कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ पर बच जाएगा हमारा Q1 + Q2 + Q3, ठीक है, और प्लस कितना बच जाएगा आपका Q4, ये बच जाएगा। इनके मान रख दो, 1/4 पाई ε0 का मान 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए जो हमारा होता है R कितना आया है, आप कहेंगे 30√2 आया है R का मान, सब में से कॉमन ले लिया। Q1 का मान देखो कितना है, -2 × 10 की घात -6 प्लस Q2 का मान रखो, Q2 का मान रखिए, देखिए बच्चे Q2 का मान कितना है, 3 × 10 की पावर 6, 3 × 10 की पावर 6 हो जाएगा -, ठीक है। Q3 का मान रखो, Q3 देखो कितना है, -4 × 10 की घात कितना है, तो यहाँ माइनस कर लो डायरेक्ट इसे, 4 × 10 की घात -, कितना हो जाएगा बच्चे 6। इसका मान 5 × 10 की घात कितना हो जाएगा, -6। इसमें से देखो 10 की घात और 6 कॉमन लो अभी, ठीक है, तो हमारा देखो कितना हो जाएगा, 9 हो गया, गुणा 10 की घात कितना हो गया, 9, और अभी हम और कॉमन ले लेंगे कितना, 10 की घात -6।
इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। नीचे का ये ऐसे रहने दो, 30 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। बच्चे अब देखो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ हमारा बचेगा माइनस के कितना है, देखो ध्यान से देखना, ये जो बच रहा है हमारा, ये जब बच जाएगा हमारा देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2, ये प्लस के 3, ये माइनस के 4 और ये हो जाएगा प्लस के 5। क्लियर है बात। अभी बच्चे इसे और सोल्व करेंगे हम। देखो और कैसे सोल्व करना है, जो हमारी वैल्यू ये आई हुई है इसे सोल्व करेंगे। 9 गुणे ये हो जाएगा हमारा 9 गुणा में 10 की घात, देखो यहाँ पर देखना 9 में से ये 6 कम कर दिए तो कितना बच जाएगा, आप कहेंगे 3 बच जाएगा। बच्चे कितना बच जाएगा 3। एक बात और ध्यान रखना, -2 और -4 ये हो गए 6 और 5 और 3 कितने होते हैं 8। अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि -6 है ये और ये प्लस के 8 है, ठीक है, तो आपका कितना बच जाएगा, और ये कितना है, ये है हमारा 30 अंडर रूट 2 बराबर। देखिए बच्चे कितना करना है, 9 ऐसे ही रह गया और ये गुणा 10 की घात बच्चे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और इसे आप देखो सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे करना है बच्चे, 8 में से ये घटा तो 6 तो कितना बच जाएगा 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। इस 2 से इसे काट देंगे, 30 को कितनी बार कट जाएगा 15 बार, ठीक है, कितनी बार कट जाएगा 15। 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो कुल मिला करके हमारा आ जाएगा 3 बटे ये कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चे 3। ये बिल्कुल आपका आंसर सही है। या आप चाहो तो देखिए इसे कैसे कर सकते हैं बच्चे, जो आपका रूट 2 की वैल्यू है, रूट 2 की जो वैल्यू होती है आप जानते हैं कितना होता है, वो होता है 1 ठीक है 44, ठीक है। ये आप जो है 1.144 इसकी जो वैल्यू है वो आप रख सकते हैं, या आप इसे यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आपका आंसर सही है। एक तरीका और होता है, रूट 2 से गुणा कर दो, रूट 2 से क्या कर देंगे भाग, इसे हटाने के लिए, तो वो भी आप इसे करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे देखो मान लो रूट हटाना है नीचे का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से रूट 2 से गुणा कर दी, यहाँ पर रूट 2 से भाग, पर ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसे आगे करना चाह रहे हैं तो देखो कैसे करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 5 दूनी बच्चे कितना हो जाएगा 10, यहाँ घात वही रहेगी जो चल रही है 3, 5 दूनी कितना 10। आप कहोगे 10 कैसे बच्चे, जब रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 3 अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चे 2 गुणा 10 की पावर देखो कितना 3 बटे में कितना 10, पॉइंट एक अंक के बाद लगा देंगे, पॉइंट जब एक अंक के बाद लगाओगे तो हमारा हो जाएगा 0.3 अंडर रूट 2 और गुणा कितना 10 की घात 3, ये हमारा वोल्टीमीटर में आंसर आ जाएगा। रूट 2 का मान भी आप रख सकते हैं 1.414, ठीक है, या आप यहाँ पर छोड़ दो, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो बिल्कुल दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आपको क्या करना है बच्चे, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल का डर है वो ख़त्म हो जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं साथियों इसी प्रकार अच्छे शानदार कंटेंट के साथ, तब तक आप खुशहाल रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद।